बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बिजनेस मैनेजमेंट इन उर्दू चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज ट्रेजरी मैनेजमेंट। ट्रेजरी मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्लानिंग, अरेंजिंग एंड कंट्रोलिंग। यहाँ पे 3 पॉइंट्स का जिक्र है। प्लानिंग, arranging and controlling of an enterprise holdings, finance and working capital। तो क्या पता चला हमें इससे कि ट्रेजरी मैनेजमेंट में आपने प्लान करना है, अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है और कंट्रोल करना है किसको? कंपनी के एसेट्स को। और वो आपकी होल्डिंग्स हो सकती हैं, जैसे आपके पास कोई बिल्डिंग है, कोई टेंजिबल स्ट्रक्चर है, आपके फाइनेंस है, आपके पास कैश है, मनी है या वर्किंग कैपिटल है। तो इन तमाम चीजों को कंट्रोल करना इन ट्रेजरी मैनेजमेंट कहलाता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इन ऑर्डर टू मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हमने बेस्ट पॉसिबल वे में इस्तेमाल करते हुए रिजल्ट लेना है। ओके, सो इन ऑर्डर टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द फंड्स, बेहतरीन इस्तेमाल किसका? फंड्स का। मेंटेन द फर्म्स लिक्विडिटी, और जो फर्म्स की लिक्विडिटी है, फर्म्स के रिसोर्सेज हैं, स्पेशली फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उनको मेंटेन करना। एंड मिनिमाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ फंड्स एंड ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल रिस्क्स। फर्दर क्या है जनाब कि आपने जो कॉस्ट है उसको कम करना है और आपने जो ऑपरेशंस हैं उनको इंप्रूव करना है और रिस्क को कंट्रोल करना है। ओके, जितने आप विजिलेंट होंगे रिस्क के बारे में, आप फोरकास्ट को समझते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, किसी एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन आज क्या है, 2 माह बाद क्या हो सकती है, क्या वो इंप्रूव कर रही है या उसमें कोई डिक्रीज आ रहा है। तो वो जो रिस्क सामने आ सकता है आपने पहले से उसको अरेंज करके रखना है। फंक्शंस ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट। अब ये जो ट्रेजरी मैनेजमेंट के फंक्शंस कितने हो सकते हैं वो हम देखते हैं। इसके तकरीबन 6 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहली इसकी ड्यूटी होती है कैश मैनेजमेंट की, और इसमें आपने इफेक्टिव कलेक्शन एंड डिस्पर्समेंट सिस्टम कायम करना होता है कि आपने जो अमाउंट है वो टाइमली आप कलेक्ट कर रहे हैं और टाइमली उसको यूटिलाइज कर रहे हैं जहां पे चाहिए। जैसे वेंडर के साथ आप काम कर रहे हैं, कस्टमर के साथ आप काम कर रहे हैं, कस्टमर से आपको पेमेंट आती है, वेंडर को आपने पेमेंट रिलीज करनी है, तो जो काम है वो अंडर कंट्रोल होनी चाहिए और विद इन द टाइम फ्रेम होनी चाहिए। दूसरा, लिक्विडिटी मैनेजमेंट। लिक्विडिटी मैनेजमेंट का मतलब यह है कि आप पे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती हैं, फाइनेंशियल जिम्मेदारियां होती हैं। मिसाल के तौर पे आपने सप्लायर्स को पेमेंट करनी है, आपने एम्प्लॉइज को पेमेंट करनी है, आपने क्रेडिटर्स जो हैं जिससे आप लोन लेते हैं उसको पेमेंट करनी है। तो अगर लिक्विडिटी क्रंच में आप चले जाएंगे, कैश फ्लो टाइट करके बैठे होंगे और आपने रिस्क को पहले से नहीं फोरसी किया, तो उस वक्त आप प्रॉब्लम में चले जाएंगे। तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट से मुराद ये है कि जिसका आपने जो लेना है, जो देना है, वो आपके पास इन हैंड होना चाहिए। अब इसमें 2 चीजों पे आपको फोकस करना होता है। नंबर 1, कैश फ्लो एनालिसिस। ये बहुत जरूरी है कि हम स्पेंडिंग कर रहे हैं तो हमारे पास बैंक में कितने पैसे पड़े हैं और किस अंदाज से हम स्पेंडिंग कर रहे हैं। तो कैश फ्लो एनालिसिस आपने देखना होता है। फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, जो वर्किंग कैपिटल है वो कितना इफेक्टिवली आप यूज कर रहे हैं, उसमें कोई लीकेज तो नहीं है। तो ये चीजें सारी लिक्विडिटी मैनेजमेंट का हिस्सा कहलाती हैं। नंबर 3, रिक्वायरमेंट बेस्ड फंड्स। ट्रेजरी मैनेजर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो फंड्स को अवेलेबल रखे और व्हेनेवर किसी जगह पे इस्तेमाल करने हो तो ऐसा ना हो कि फंड्स शॉर्ट हो जाए। तो वंस आपने फंड्स को मेंटेन कर लिया है तो उसको इसी तरह कैरी फॉरवर्ड करना होता है। अब इसका चैलेंज क्या हो सकता है कि अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल नहीं तो आपको कंपनी के ऑपरेशंस में चैलेंज आ सकता है।
तो उस चैलेंज को भी आपने एड्रेस करना। डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स, अब डिप्लॉयमेंट में किसे कहूंगा, मिसाल के तौर पे आपने रॉ मटेरियल परचेज करना है तो आपने फंड्स को यूज कर लेना है ताकि आप रॉ मटेरियल खरीद सके। अदरवाइज जैसे डॉलर का रेट आजकल हमारे पाकिस्तान में कम ज्यादा हो रहा है तो उसमें हम प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। सो इन टाइम अगर आप कोई चीज परचेज करते हैं तो उसको पेमेंट कर दें ताकि आपकी जो डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स है वो अच्छी जगह पे चली जाए। दूसरा है आपने सैलरीज देनी है, कोई रेंट देना है, कोई बिल क्लियर करना है, मार्कअप या इंटरेस्ट का कोई सिलसिला चल रहा है किसी कंपनी का, तो डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स जो है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स जो है वो वेल इन टाइम होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जो ट्रेजरी मैनेजर होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि फंड्स को इफेक्टिवली यूज करें। ओके, अगर फंड्स आप इफेक्टिवली यूज करना जानते हैं तो आप जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं और आप अपने आप को लिक्विडिटी क्रंच से अवॉइड कर सकते हैं। फाइनल पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क मैनेजमेंट होता है कि मैं कहीं रिस्क पे ना चला जाऊं, और खासकर जो मैनेजर होता है इस सारे प्रोसेस को लेके चल रहा होता है उसका फोकस होना चाहिए कि कंपनी रिस्क की सिचुएशन ना फेस करे। अब इसमें एनालिसिस बहुत जरूरी है कि वो रिस्क को मेजर करे और लॉसेस को किस तरह आप कवर करें, कॉस्ट को किस तरह आप रिड्यूस करें और प्रॉफिट मार्जिन आप किस तरह बढ़ाएं। जाहिर है जब आपके पास प्रॉफिट अच्छा होगा तो यू विल बी एबल टू हायर गुड पीपल, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो रिस्क को मुख्तलिफ तरीकों से देखा भी जा सकता है, मैनेज भी किया जा सकता है। रिस्क का फैक्टर ऑपरेशंस में आ सकता है, रिस्क का फैक्टर आपके HR में, आपकी मैनेजमेंट में, आपके एनवायरनमेंट में, सो लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें आप रिस्क फेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट मीन्स के पूरा डॉक्यूमेंटेड सिस्टम आपने डेवलप किया है और आप कीनली चीजों को देख रहे हैं तो आप रिस्क को कवर कर लेंगे। बेटा ये हमारा टॉपिक था ट्रेजरी मैनेजमेंट। आई एम सजेस्टिंग कि इस वीडियो को 2-3 दफा देखें ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में अच्छी तरह क्लियर हो जाए। देखते रहें। अल्लाह हाफिज।